हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मौसम सीजन किसका चल रहा है? सर्दियों का चल रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी हमको लपेटे में लेके ही जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कहीं सर्दी या बुखार या जुकाम ना लग जाए, वरना आप अपनी पढ़ाई में क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। आइए साथियों, आज शुरू करते हैं हम कोशिका अंग, एक अगला कोशिका अंग जिसका नाम है प्लेस्टिड। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ऐसे बहुत सारे कोशिका अंगों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस्टिड के बारे में। प्लेस्टिड क्या है? ये किस प्रकार की कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंगक है? तो ये केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंगक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेस्टिड दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना है। तो ये आप इसके अंदर प्लेस्टिड की संरचना को देखोगे, ये क्लोरोप्लास्ट प्लेस्टिड की एक संरचना बनी है, उसके सामने देखोगे तो आपको देखेगा कि सबसे अंदर वाली जो झिल्ली दिख रही है इसको क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन। और जो सबसे बाहर वाली दिख रही है इसको क्या बोल रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, दो प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इनकी जो बीच की जगह दिख रही है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेस्टिड एक दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना दिख रही है। और कोशिका के अंदर आप इस प्रकार की संरचना को देखोगे तो आपको खुली आराम से ये संरचना आपको दिख सकती है। फिर हम देखते हैं कि प्लेस्टिड केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंगक है। ये ऐसा अंगक है, ये ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर यह नहीं पाया जाता है। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसके पाने का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है? एकमात्र पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लेस्टिड के खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। इससे पहले हमने एक और कोशिकांग का अध्ययन किया था जिसके अंदर पढ़ा था कि उसका भी खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं, और जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या पावर हाउस, जिसका खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। और जिसके खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है तो उसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड कम होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो ये बात समझ सकते हो कि प्लेस्टिड का भी खुद का डीएनए व राइबोसोम्स होता है। और विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं प्लेस्टिड मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? प्लेस्टिड मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो प्लेस्टिड के कितने प्रकार है दोस्तों? प्लेस्टिड के दो प्रकार है। एक प्लेस्टिड जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, एक प्लेस्टिड जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन। रंगीन मतलब उसके विभिन्न प्रकार के कलर होंगे। कैसे होंगे? हरा हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं उसके कलर है, अलग अलग बहुत सारे पिगमेंट है। वैसे अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट या तो श्वेत होगा या उसका व्हाइट कलर होगा या वह रंगहीन होगा, रंगहीन जिसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो कि प्लेस्टिड है दो टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंगीन है, कलरफुल है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं। जबकि जो कि ल्यूकोप्लास्ट है वो केवल और श्वेत हो सकता है या फिर रंगहीन हो सकता है। आइए बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक और संरचना होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक और संरचना होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? जिसमें हरे रंग का वर्णक होता है। जो हरे हरे रंग का वर्णक, इस डायग्राम के अंदर जो हरे हरे रंग की ये बीच वाले जो लाइनें दिख रही है सब हरी है। तो हरे हरे रंग की बहुत सारी जो संरचनाएं इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखेगी उसको नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट वर्णक है। जो हरे रंग का वर्णक है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। जिसके हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो याद रखना दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। जो कैसा होता है? हरे रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पादप के भाग कैसे दिखते हैं दोस्तों? हरे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? हरे। तो पादप में हरे दिखने का कारण क्या है? तो उस पादप के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण वह पादप के भाग, पत्तियां हैं, जो भी भाग जो हरे दिख रहे हैं वो इसी के कारण दिख रहे हैं। और दोस्तों
क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या करती है। जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने पास स्टोर कर लेता है, एक सूर्य से आने वाले प्रकाश को पकड़ लेता है, पकड़ के क्या करता है, उसको उस सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर प्रकाश संश्लेषण के अंदर उसका उपयोग लेके भोजन बना देता है। ये कार्य कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट है जो सुनहरे रंग का वर्णक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसी के कारण पादप के भाग कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सूर्य से आने वाले सौर ऊर्जा को पकड़ लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और ध्यान रखना दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट केवल हरा ही नहीं, इसका रंग कैसा हो सकता है, पीला भी हो सकता है और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हरा वर्णक तो होता ही, साथ में इसमें पीले रंग के और नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। फिर हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो जैसे हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट तो रंगहीन होता है, उसके पास कोई कलर नहीं होता है। इसका मतलब ये कलर देने का काम तो नहीं करने वाला है। तो फिर इस बेचारे का क्या काम बचेगा, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर। तो ये क्या करेगा, भाई मेरे पास हरे रंग के वर्णक नहीं है तो मैं मेरे कोई और काम कर लूंगा। क्या काम करेगा, ये स्टार्च है, तेल है, प्रोटीन है, जैसे पदार्थों का संचयन करता है। तो ऐसे पदार्थ जो भी इस सेल्स के अंदर बनेंगे उनका स्टोर करने का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। ये एक प्राथमिक अंग के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसका काम केवल और केवल क्या होता है, पदार्थों का स्टोरेज करना। और कौन से पदार्थ, स्टार्च है, तेल व प्रोटीन, ऐसे पदार्थों को क्या करता है, संचयन करता है अपने पास। और फिर देखिएगा दोस्तों, जो हम क्लोरोप्लास्ट है, ये वाली संरचना देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो आपको बाह्य रूप से दिखने में कैसी दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिख रही है। वो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका अंगकों में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ऐसी कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखती है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो बाह्य रूप से दिखती है लेकिन है नहीं वैसी, दिखने में ऐसी दिखती है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, इसी के कारण बहुत सारे फूल्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं, उसके विभिन्न प्रकार के रंग दिखते हैं। तो ये बोल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट उन सबको कलर देता है, सभी फूलों को, फलों को, और सबको बोल रहा है आप ब्यूटीफुल हो जाओ, मस्त हो जाओ, कलरफुल हो जाओ। ये सारा काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। आइए दोस्तों हम इस क्लोरोफिल की संरचना को भी समझ लेते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखते हैं। तो इसमें आपको जो ये वाली संरचना दिख रही है, इस प्रकार से व्यवस्थित, एक के ऊपर एक संरचना व्यवस्थित दिख रही है। तो इस संरचना को, जो ये संरचना आपको दिख रही है, इस प्रकार की संरचना, ये इस प्रकार की संरचना दिख रही, इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड। और इसके ऊपर डॉट 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 जैसी हरे रंग की बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो जिनको यही तो होते हैं जो क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल जैसे हरे हरे रंग के वर्णक है ना, किसके ऊपर होता है, इस थाइलाकॉइड के ऊपर होता है। जब ऐसी थाइलाकॉइड की संरचना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बंडल के रूप में व्यवस्थित होती है, तो इन पूरों को एक साथ हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ऐसी ऐसी बहुत सारे और मिल जाते हैं इन सबको आपस में जुड़ के, तो इसको बोलते हैं ग्रेना। तो याद रखना दोस्तों, केवल इस एक संरचना को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जैसे ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और ऐसे ऐसे ग्रेनम जब मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अब जिस प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है, केंद्र के अंदर द्रव होते हैं, उसके अंदर पदार्थ होता है, उसी तरह ये भी एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या है, थाइलाकॉइड है। तो ये वाला जो खाली पदार्थ भाग दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रोमा बोलते हैं। और जब ये ग्रेनम, जब ये संरचना क्या कहलाती है, ग्रेनम कहलाती है। एक ऊपर एक व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है, ग्रेनम। और ऐसी ऐसी ग्रेनम संरचना जब आपस में जुड़ जाती है, क्या कहलाती है, ग्रेना। तो ये ग्रेनम आपस में जुड़ के ग्रेना बनाती हैं। तो कैसे जुड़ती हैं, तो ये जुड़ने वाली संरचना जो आपके अंदर भाग दिखाई दे रहा है, इस जुड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, लेमेला बोलते हैं। तो ये भी याद रखना दोस्तों, दो ग्रेनम जुड़ने के वाले स्थान या भाग को क्या बोलते हैं, लेमेला बोलते हैं। और देखो दोस्तों,
ये जो संरचना दिख रही है, इन्हीं थाइलाकोइड संरचना के ऊपर जो हरे हरे रंग की जो मैंने लाइनें बनाई हैं, ये ही हरे हरे रंग के जो वर्णक हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मैं अभिक्रिया लिख के आपको समझाता हूँ प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। पौधे क्या करते हैं, जड़ों से जल लेते हैं तथा रंध्रों से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं तथा क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है दोस्तों, आने वाले सूर्य के प्रकाश को लेता है तथा सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है सूर्य को, साथ में जो जल होता है, CO2 होता है, उन सबको मिलकर बना देता है क्या, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पौधे का क्या होता है, भोजन बनता है। तो वो भोजन को तो पौधे यूज ले लेता है, काम में ले लेता है, जो उसके लिए अनावश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, तो वो उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन ये हमारे लिए, मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारी प्राण वायु है, हम इसी के द्वारा जिंदा रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा ये भाग पूर्ण होता है। तो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे वीडियो पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।